हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट पाठशाला। फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम वीकली जो करंट अफेयर्स हैं वो देखने वाले हैं। 10 से 16 नवंबर के जितने भी राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे और माइंड मैप के जरिए हम पढ़ने वाले हैं, तो चीज़ें जल्दी से आसान होती है। माइंड मैप से आसान और जल्दी याद होती है, इस वजह से ये माइंड मैप से हम क्लास पढ़ेंगे। साप्ताहिक करंट अफेयर्स और आपको सभी एग्जाम, जितने भी राजस्थान के एग्जाम हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। राजस्थान जीके स्पेशल। और इस पूरी क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर्स 10 से 16 नवंबर। सबसे पहले हम राजस्थान जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और राजस्थान विधानसभा की जो वर्तमान स्थिति है उससे देखेंगे। महत्वपूर्ण पुरस्कार और जो सम्मान है वो देखेंगे। योजनाएं राजस्थान की जो पहल है वो और आयोजन और विकास कार्य क्या हुए हैं। रक्षा और सुरक्षा के मामले में राजस्थान में क्या चल रहा है और अन्य महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है उनकी भी आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं। विधानसभा उपचुनाव अंता 12 में हुए हैं, उनमें कांग्रेस है वो विजय रही है और हार का सामना है वो प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के विजय रहे हैं, लेकिन इनको बीजेपी को हराया है कांग्रेस ने। ये 15,612 वोटों से ये इंदिरा अंतर है और निर्दलीय जो उम्मीदवार है नरेश मीणा वो तीसरे स्थान पे रहे हैं। उनमें जो कांग्रेस है वो पहले स्थान पे रही है और जो बीजेपी है वो दूसरे स्थान पे है। मतदान की तिथि आपसे पूछी जा सकती है 11 नवंबर 2025। मतगणना जो तिथि है वो है 14 नवंबर 2025 और कुल मतदान प्रतिशत हुआ था 80.25%। जीत का अंतर व स्थान आपको बता दिया है। तीसरा स्थान है वो निर्दलीय को रहा है और कांग्रेस ने भाजपा को हराया है 15,612 वोटों से। कांग्रेस विजयी रही है। यहाँ पे ये जो विधानसभा उपचुनाव हैं तो इनमें डीपली आपसे पूछा जा सकता है। आरपीएससी घुमा फिरा के क्वेश्चन है वो पूछती है, तो आपको ये जो फैक्ट है वो ध्यान में रखने हैं। आगे देखिए, विधानसभा की जो वर्तमान स्थिति है नवंबर 2025 तक कुल सीटें हैं 200, यानी कि विधानसभा राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं जिसमें से पूर्ण बहुमत प्राप्त है। इसमें से 118 यानी कि बीजेपी को 118 प्राप्त है पूर्ण बहुमत के साथ में, और जो कांग्रेस है कांग्रेस को 67 सीटें प्राप्त है और दोनों का जो अंतर है वो है 51 सीटों का। तो ये अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। भाजपा के पास 118 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 67 सीटें हैं, बीएसपी के पास है वो 2 सीटें हैं, आरएलडी के पास एक सीट है, निर्दलीय के पास 8 सीट और बीएपी जो भारत आदिवासी पार्टी है बीएपी उनके पास कुल मिला के 4 सीटें हैं। तो ये कुल मिला के जो राजस्थान विधानसभा की जो वर्तमान स्थिति है उसके अंतर्गत है। टोटल सीट आपको बता दी गई है 200 सीट है। 200 में से बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त है 118 सीटों के साथ में। क्वेश्चन बना के भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण बहुमत किसका है राजस्थान विधानसभा में, टोटल सीटें कितनी है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस यानी बीजेपी और कांग्रेस के जो बहुमत है उनमें सीटों का अंतर पूछा जा सकता है, कितने सीटों का अंतर है। तो ये 51 सीट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, यानी इस तरह के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आजकल उठाने लग गई है आरपीएससी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड IRC 84वां जो सत्र हुआ था उसमें प्रोफेसर पृथ्वी सिंह कांदल को मिला है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड IRC 84वां जो अधिवेशन हुआ था उसमें किसको मिला है, प्रोफेसर पृथ्वी सिंह कांदल को। और छठा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है 2024 का उसमें जल संचयन व जन भागीदारी में राजस्थान है वो तीसरे स्थान पे है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जल संचयन व जन भागीदारी में राजस्थान तीसरे स्थान पे है और ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान का स्थान है वो 15वां स्थान है। ओवरऑल तो 15वां स्थान है, लेकिन जल संचयन और जल संचयन और जन भागीदारी में राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पुरस्कृत व्यक्ति जो संस्था है छठा राष्ट्रीय पुरस्कार में, उसमें करला जल उपभोक्ता संगम सर्वश्रेष्ठ जल उपभोक्ता संघ है, उसका तीसरा स्थान रहा है। बिट्स पिलानी सर्वश्रेष्ठ संस्था इनसाइड कैंप्स, उसका द्वितीय संयुक्त स्थान रहा है। और बजरंग लाल जेठू पश्चिम क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है जल संचयन के लिए और ये प्रथम स्थान पे रहे हैं बजरंग लाल सेठू, ये नाम आपको याद रखना है। अंबुजा फाउंडेशन जयपुर सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज, ये द्वितीय स्थान पे रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो कैटेगरी है जो जल संचयन के लिए राजस्थान तीसरे स्थान पे है। जितने भी पुरस्कार बनते हैं आरपीएससी और आरएसएस भी, जितने भी पुरस्कार बनते हैं, जितनी कृतियां बनती है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलग से आपको एक नोट्स या डायरी में नोट करके रखना है और साथ में याद भी करते रहना है। आगे देखिए, केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा में भोगीलाल पाटीदार को मिला है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये भोगीलाल पाटीदार। बार बार आपसे पूछा जाएगा भोगीलाल पाटीदार का संबंध किससे है, तो कौन सा पुरस्कार मिला है, तो केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार। नाटक कौन सा है, पंखेरनी पीड़ा, ये इनका नाटक है। और पुरस्कार राशि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राशि आपसे पूछी जा सकती है। 50,000 रुपए इनको राशि के मिले हैं केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में। राशि घुमा फिरा के भी पूछी जा सकती है, 80,000, 1 लाख रुपए, ऐसे ऑप्शन होंगे। तो आपको ये याद रखना है 50,000 रुपए इनको राशि मिली है केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में। किसको? भोगीलाल पाटीदार को। आगे देखिए, युवा साहित्य पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा में पूनम चंद गुआर, ये पूनम चंद गुआर इनको मिला है युवा साहित्य पुरस्कार 2025 का और इनकी रचना है अंतश्रेय आंगन इनकी ये रचना है पूनम चंद गुआर की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये। युवा साहित्य पुरस्कार तो पूनम युवा, इस प्रकार से आपको याद रखना है। पूनम युवा, तो युवा पूनम, तो पूनम को युवा मिला है कौन सा साहित्य पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा में। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान 19वां कला पर्व टोंक जो हुआ था टोंक में, उनको जो डॉक्टर नाथुलाल वर्मा है उनको अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान मिला है 19वां। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। आज सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ जो स्थितियां हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन सभी आपको नाम याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। आने वाले जो क्वेश्चन है आपको जरूर क्वेश्चन, आने वाले जो पेपर हैं एग्जाम हैं उनमें आपको इस क्लास से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, योजनाएं स्पोर्ट्स व पहल में बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 देश में प्रथम स्थान है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। जारीकर्ता कौन है, तो उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग। ये बिजनेस जो रिफॉर्म एक्शन प्लान है ये जारीकर्ता कौन है, उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग राजस्थान। शीर्ष स्थान प्राप्त श्रेणियां है 4 श्रेणियों में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। सम्मानित श्रेणी ईज ऑफ डूइंग टॉप अचीवर्स श्रेणी है, इसमें ईज ऑफ डूइंग जो सम्मानित श्रेणी है फर्स्ट श्रेणी राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में 2024 में राजस्थान है वो पूरे देश में पहले स्थान पे है। आगे देखिए, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, इसमें 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, ये योजना का नाम और राशि आपको ध्यान में रखनी है कि सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना में कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा, तो 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। सांस अभियान
12 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। ये सांस का मतलब है कि जो बच्चों को निमोनिया होता है उनकी रोकथाम के लिए ये अभियान चलाया गया है, सांस अभियान। कब से कब तक है? तो 12 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। ये बच्चों के लिए है, क्योंकि बड़े हैं वो निमोनिया के लक्षण बता देते हैं, पता भी चल जाता है, लेकिन बच्चे जल्दी से बता नहीं पाते, सांस लेने में थोड़ी कठिनाई होती है, तब हमको पता चलता है। तो सांस अभियान निमोनिया के लिए चलाया गया है 12 से 28 फरवरी। गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष कार्यक्रम 5 दिसंबर 2025 को फिरोजपुर से 26 अक्टूबर 2027 को शिवपुर हेड, ये 2 कार्यक्रम है। ये गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इनके तहत 5 दिसंबर को फिरोजपुर से और 26 अक्टूबर 2027 से शिवपुर हेड से ये कार्यक्रम आयोजित करने की जो घोषणाएं की गई है गंग नहर सुशासन के जरिए। अगला देखिए, प्रसूति सहायता योजना श्रमिक कल्याण। प्रसूति सहायता योजना श्रमिक कल्याण में पुत्री जन्म पर 21,000 रुपये की राशि दी जाती है, यानी कि 21,000 रुपये जन्म यदि पुत्री का होगा तब 21,000 रुपये मिलेंगे। पुत्र जन्म पर कितने? 20,000 रुपये। तो पुत्र जन्म पर 20,000 रुपये, और जो लड़की का जन्म होगा, पुत्री का जन्म होगा, तो उनको 21,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो इससे ये अगर दोनों ऑप्शन में हो तो इससे याद रखना कि लड़कियां हैं वो लड़कों से आगे है, तो लड़कियों की 21,000 और लड़कों की 20,000 राशि है। आगे देखिए, श्रमिक कल्याण योजना अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सहायता स्वर्ण पदक 11 लाख रुपए। जो श्रमिक कल्याण योजना है उसमें पदक मिला है, स्वर्ण पदक 11 लाख रुपए दी जाती है और भागीदारी 1 लाख रुपए। यह जो श्रमिक कल्याण योजना है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो आयोजित की जाती है उसमें स्वर्ण पदक विजेता को 11 लाख रुपए और जो भागीदार होते हैं उनको 1 लाख रुपए राशि ये मिलती है। पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर लाभ केलक, ये नाम है पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर का, जिसका नाम है लाभ केलक। विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज में नीति आयोग और नीति आयोग का जिक्र किया गया है। माई मिशन प्रोग्राम में 40 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग, ये माई मिशन प्रोग्राम है, उसमें इसके अंतर्गत 40 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 का नोडल है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना का जो नोडल कौन है, नोडल विभाग है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब आगे देखिए, आयोजन व विकास कार्य में मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क रिको विकसित किया गया है। स्थान कहाँ है? बोरनाड़ा जोधपुर में। पार्क और स्थल में देखिए, जीरो वेस्ट मॉडल गांव आंधी गांव है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क धोलाई गांव जम्मू रामगढ़, स्पोर्ट्स गुड एंड टॉयज जोन है खुसखेड़ा भवाड़ी। ये जो भिवाड़ी का खुसखेड़ा है यहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन है, और जो धुलाई गांव जम्मू रामगढ़ का है ये है इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क स्थापित किया गया है। और आंधी गांव में जीरो वेस्ट मॉडल गांव है, ये आंधी गांव वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये गांव के नाम अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो जो आंधी गांव है वो है जीरो वेस्ट मॉडल गांव, और मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क रिको विकसित किया गया है बोरानाडा जोधपुर में। आगे देखिए, पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन MUN कॉन्स्टिट्यूट क्लब जयपुर में, और पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव, ये महोत्सव बहुत बार पूछे जाते हैं। तो 12 से 14 नवंबर को ये पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में हुआ था। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम शॉर्ट वीडियो भी डाल चुके हैं, एक इसकी पूरी जानकारी अभी तक आपने देखा नहीं है तो वो देख लीजिए। तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 24 नवंबर से 5 दिसंबर, ये 7 संभाग, ये संभाग मतलब शहर है, ये 7, इन 7 शहरों में ये आयोजन होगा। शामिल किए गए नए खेल हैं साइकिलिंग, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, केकिंग। ये बार बार पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में, तो ये आपको नाम रट ही लेने हैं, साइकिलिंग, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कैंगिंग।
तो ये नए खेल शामिल किए गए हैं अब की बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम है उसमें। नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप उदयपुर में आयोजित हुई थी। अब आगे देखिए रक्षा और सुरक्षा ऑपरेशन थार शक्ति 2025 जिसमें भैरू कमांडोज थे भाग लेने वाले, लोंगेवाला बॉर्डर के अंदर हुई थी। लोंगेवाला जो बॉर्डर है वहां पे ये ऑपरेशन थार शक्ति जो युद्ध अभ्यास है ये ऑपरेशन हुआ था। भारत मिस्र युद्धाभ्यास, भारत और मिस्र का जो महाजन बीकानेर में त्रिशूल युद्धाभ्यास की शुरुआत है, युद्ध अभ्यास की शुरुआत है वो 30 अक्टूबर 2025 से हुई थी। मुरुजवाला युद्धाभ्यास 11 नवंबर को और अखंड प्रहार युद्ध अभ्यास 12 नवंबर को, कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर। अब नए पद सर्जित किए गए हैं पुलिस विभाग में, एक है स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस और डीआईजी ऑपरेशंस, ये नए पद सर्जित किए गए हैं। दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप उदयपुर, EMRS विद्यार्थियों के लिए जयकार प्रोग्राम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इसरो के संयुक्त तत्वाधान में ये EMRS विद्यार्थियों के लिए प्रोग्राम जयकार प्रोग्राम है, ये संचालित हो रहा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इसरो के संयुक्त तत्वाधान में। SC1 पुल डिजाइन स्टूडियो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर का है। प्रोजेक्ट चतेरा मांडना और पारंपरिक चित्रकला का पुनरुद्धार। भारत के वस्त्र निर्यात में राजस्थान का योगदान है 10%। शहद उत्पादन में 9% के साथ में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो 5वां स्थान है 9% के साथ। 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बने हैं आज के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं जितने भी बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के। और अभी शुरुआत करने वाले हैं हम मंथली जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसकी, तो अक्टूबर से शुरू होगी, अक्टूबर से, और जनवरी 2025 यानी कि पहले हम 2025 फुल ईयर लेंगे 2025 का, और उसके बाद में 2026 शुरुआत करेंगे। तो आगे जितने भी एग्जाम आएंगे उसमें ये 2025 के मंथली जो करंट अफेयर्स की क्लास है उससे बाहर नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन। वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि आपके जितने भी भाई बंधु या दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास है वो कैसी लग रही है। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने भी वीडियो आने वाले हैं, क्लासें आने वाली हैं, वो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ में। धन्यवाद।